अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है ट्रंप के आने से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान बनने के 2 हफ्ते बाद ही वज़ीर ख़ज़ाना ग़ुलाम मोहम्मद ने अमरीकी सफ़ीर के नुमाइंदे चार्ल्स लुईस को कहा, आप हमारी माली हालत तो देख ही रहे हैं, हमें आपकी सख्त मदद की ज़रूरत है। उन्होंने जवाब में सर हिलाया कि अच्छा देखते हैं। फिर 2 रोज़ बाद ही कायद-ए-आज़म ने मीर लायक अली, जो माहिर इक़्तिसादियात थे और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के माली अमूर के मुशीर भी थे, उनको और नए पाकिस्तान के सफ़ीर बराए अमेरिका एम.ए. इस्फ़हानी को ये कहकर अमेरिका भेजा कि वो $5 बिलियन के लोन की अमेरिकन अथॉरिटी से बात करें कि हम अपने इक़्तिसादी हालत को संभाल सकें। इन दोनों ने अमेरिकन अहदेदारों से मुलाकातें की, मगर बहुत ही कम इमदाद मिली, अगलबन $20 मिलियन, और वो भी काफ़ी अरसे बाद। मगर बाद के दिनों में पाकिस्तान ने अपने माली और दफाई मुश्किलात से निकलने के लिए लगातार अमेरिकी इमदाद से अपनी मसरूफियात को पूरा किया और अमेरिकी इमदाद से ही अपनी मईशत को चलाता रहा। इसलिए आज भी IMF या वर्ल्ड बैंक अमेरिकी मदद से ही मुस्तफ़ीद हो रहा है और अमेरिका के पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कीमती मार्केट मौजूद है और अमेरिका पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई कीमती मार्केट भी है। 2022 में पाकिस्तान ने $6 बिलियन की अमेरिका को बरामदात की। इसके अलावा अमेरिका FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी अहम रोल अदा करता है। तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में अमेरिकन असर और रसूख यकीनी तौर पर हमेशा से ही मौजूद है। मैं हूं नज़ीर शम्स और आप देख रहे हैं YouTube चैनल थॉटफुल जर्नलिस्ट। आपको याद होगा पाकिस्तान में सियासी मामलात में मुदाखलत के बारे डोनाल्ड लू बहुत मशहूर रहे और इन दिनों नए मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा खुसूसी मशीर खुसूसी मामलात के लिए रिचर्ड ग्रेनल, उनका नाम अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा और पाकिस्तान के सियासी हलकों में काफ़ी शोहरत पा रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सियासी मामलात में अपनी ज़ाती राय का इजहार करना शुरू किया है। खुसूसन PTI के रहनुमा इमरान खान की रहाई के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया है। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे उनके फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है। अब हुकूमती अरकान और PTI के अरकान इस बारे अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत के लोग जो हैं वो रिचर्ड ग्रेनल की मुदाखलत पर आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी ज़ात पर अपनी ज़ाती राय भी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन वाले खुद अमेरिकन मुदाखलत की मुखालफत करते रहें और अब यही लोग अमेरिकन मुदाखलत को खुद दावत दे रहे हैं और अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। दूसरी जानब PTI के लीडर्स इस पर खुश हैं कि अमेरिकन सफारतकार उनकी पार्टी के लीडर की रहाई की बात कर रहे हैं। उनका अगलबन मौक़िफ़ ये है कि तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना। ये एक हकीकत है और नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान में हर पार्टी हुकूमत में आने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करती है और मुखालफत पार्टी ऐसा करे तो उस पर एतराज़ करती है और उसे मुल्की सलामती के लिए ख़तरा करार देती है। वो जो कहते हैं ना कि देर आर नो मॉरल्स इन पावर पॉलिटिक्स, यानी ताकत की सियासत में अखलाकियात का क्या काम। बरतानिया के एक पुराने वज़ीर आज़म हेनरी जॉन टेम्पल, जिन्हें लॉर्ड पामरस्टन भी कहते हैं, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट से खिताब करते हुए, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली इंटरेस्ट। यानी कौमी मफादात की दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है और ना ही कोई मुस्तकिल दोस्त। इससे मिलते जुलते ख्यालात का इजहार साबिक अमेरिकन सदर जॉन एफ कैनेडी ने भी अपनी सदारत की इफ्तिताही तकरीब में, जो 20 जनवरी 1961 में थी, इन ख्यालात का इजहार किया था। इन चीज़ों को जानकर ये वाज़ेह हो जाता है कि हर मुल्क अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही अपनी पॉलिसियाँ तरतीब देता है। तो इस हकीकत के पेश नज़र
हर अमरीकी हुकूमत अपने मुल्की मफादात की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियों पर असरअंदाज होती रही है। मौजूदा सालों में बाइडेन इंतज़ामिया का असर भी पाकिस्तान की सियासत और मईशत के मामलात पर रहा है। अब अमरीका में नए मुंतखब सदर आ रहे हैं, तो क्या अब पाकिस्तान के लिए कोई नई पॉलिसी बनेगी? तो इसका एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। अपनी इंतखाबी मुहिम में नए मुंतखब सदर ने पाकिस्तान के बारे में कोई खुसूसी पॉलिसी की बात नहीं की। वो उनकी सदारत के दौरान जो पिछली सदारत थी उसमें उनके 1-to-1 पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म से खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। हाँ, इस वक्त अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा यानी पाकिस्तानी निजात अमेरिकन ने भरपूर अंदाज में मौजूदा इलेक्शन में हिस्सा लिया। अगलबन अक्सरियत ने रिपब्लिकन पार्टी यानी सदर ट्रंप की हमायत की। पाकिस्तान अमेरिकन तंजीम पैक्ट यानी पब्लिक अफेयर कमेटी ने भी ट्रंप की हमायत की है। डायस्पोरा ने उनकी मुहिम को एहतियात भी दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या सदर ट्रंप पाकिस्तान के लिए कोई खुसूसी पॉलिसी का ऐलान करेंगे? कुछ कहना अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं। अमेरिका अपना मफाद यानी मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पॉलिसियाँ बनाएगा। उनके नज़दीक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम में बढ़ोतरी, ब्रिक्स की तरफ पाकिस्तान का झुकाव, ये तमाम अनासर अमेरिका के सामने रहेंगे और इन्हीं असूलों के इर्द गिर्द इसका पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत से ताल्लुकात का ताना बाना बुना जाएगा। जैसे हमने देखा कि मगरब की तरफ से भी पाकिस्तान की पॉलिसियों पर तनकीद हो रही है, बरतानिया से भी आवाज़ें उठी हैं और अमेरिकन पाकिस्तानी जो 6 लाख के लगभग है, उनकी अक्सरियत इमरान खान के बारे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो लॉबियस्ट के साथ मिलकर भी काम करती है, अपना असर डालकर इमरान की रहाई को मुमकिन बना सकती है। हाँ, अगर सदर ट्रंप ने इन बातों का असर न लिया तो फिर इसका नतीजा डिफरेंट भी हो सकता है और मौजूदा हालात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मगर रिचर्ड ग्रेनेल जो अमूमन सदर ट्रंप की ही ज़ुबान बोलते हैं, मुमकिन है कि वो पाकिस्तान की सियासत में ज़रूर कुछ तब्दीली ला सकते हैं और इमरान खान की रिहाई का बिल्कुल मुमकिनात में शामिल है। ये बिलो ख़त्म करने से पहले म्यांमार की एक मशहूर सियासतदान और वज़ीर आज़म के ओहदे की तरह पर फाइज रहने वाली ऑंग सान सू की के बारे में मैं बताता हूँ। म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत ने इन्हें 1999 से 2010 तक उनकी सियासी जद्दोजहद और अपोजिशन की बिना पर 15 साल के लगभग कैद में रखा। रहाई हुई, इलेक्शन हुए, उन्होंने हुकूमत ली, फिर रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादती पर वो चुप रही, उनका नोबल अमन प्राइज़ जो था वो भी छिन गया, उन पर फिर तनकीद होती रही, लेकिन वो अपने नज़रियात को बदल ना पाई और फिर 2021 में फौजी बगावत हुई और उनको फिर जेल भेज दिया गया और वो आज भी जेल में हैं। वो उन्होंने निगोशिएटेड कंप्रोमाइज़ यानी सुलह जुई की बात ज़रूर की है, मगर अपने नज़रियात, अपनी असूल पसंदी और अनाओं की बिना पर मुश्किल का शिकार रही है और अब भी मुश्किलात का ही शिकार है। आज हमने देखा कि अमेरिका पर हमारा बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात अमेरिकन की पाकिस्तान बारे असर का जिक्र किया कि उनकी बात का, अमेरिकन पॉलिसी का पाकिस्तान बारे असर हो सकता है और देखा कि ट्रंप के आने से पाकिस्तानी सियासत पर असर पड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।